नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर बात करना चाहता हूँ। वो है 10 मिनट में डिलीवरी होने वाला खाना, जो हमारे यंग लोग काफ़ी पसंद करते हैं। आजकल स्विगी, ज़ोमैटो और दूसरी फ़ास्ट डिलीवरी ऐप्स द्वारा ये खाना सप्लाई करते हैं और लिखा होता है कि 10 मिनट में ताज़ा खाना आपके घर पे। लेकिन दोस्तों, क्या वाक़ई ये खाना ताज़ा होता है? सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, ये मान के चलें। तो आइए, आज हम देखते हैं कि इसका सीक्रेट क्या है। आप ये सोचें कि कोई भी खाना जब बनेगा, तो उसको आधा घंटा ज़रूर लगता है। फिर उसको पैक करना, ठीक है? पैक करके आपके घर में पहुँचाना, तो 40 मिनट तो वैसे ही लग जाएँगे। 40-45 मिनट तो वैसे ही लग जाते हैं। थोड़ा-सा सोचिए, तो क्या ये संभव है? मुझे तो नहीं लगता। आपको अगर लगता है तो आप गलत हो, ये पक्की बात है। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है मेरे दोस्तों कि ये खाना पहले से बना होता है, पकाया होता है, डीप फ्रीज़र में रखा होता है। जगह-जगह पे उनके फ्रीज़र बने हुए हैं, उसमें रखा होता है और कई दिनों या हफ्तों तक स्टोर रहता है। ये नहीं कि कल बनाया और आपको आज दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे-जैसे डिमांड आएगी वैसे-वैसे वो जाएगा। फिर ऑर्डर करने आने के बाद सिर्फ गर्म किया जाता है और आपको दे देते हैं। इसे कहते हैं फ्रोज़न और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अब अगर थोड़ा-सा आगे जाएँ, तो ये देखें कि इस खाने में क्या मिलाया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है कि इस खाने से को खराब होने से बचाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डाले जाते हैं। क्या-क्या डाले जाते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल रंग, केमिकल फ्लेवर, ज़्यादा नमक, चीनी, बार-बार गर्म किया हुआ तेल में वो तला जाता है, तड़का लगाया जाता है। और ये चीज़ें दिखने में तो ठीक लगती हैं, लेकिन शरीर के अंदर ज़हर की तरह काम करती हैं, ये आप मान के चलें। तो अब देखते हैं कि क्या-क्या है, वो कौन-से केमिकल्स हैं। मैं थोड़ा टाइम लूँगा आपसे, वो आप अच्छी तरह सुनिएगा प्लीज़। सबसे पहले तो ये है कि उसको फ्रेश रखने के लिए, जल्दी ना खराब होने के लिए, उसमें माइक्रोब जल्दी ज़्यादा ग्रोथ ना हो, तो उसमें सोडियम बेंज़ोएट और पोटेशियम सॉर्बेट ये मिलाया जाता है, ताकि इसमें मोल्ड वगैरह, उल्ली वगैरह, बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो। तो होता है क्या है कि इसमें एक बोटुलिज्म एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, जो पैरालिटिक इलनेस करती है। पैर, हाथ-पैर खड़े हो जाते हैं और उसमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, राइट? ये जो बैक्टीरिया है, ये आपकी नर्व के अंदर टॉक्सिन की तरह काम करता है और पैरालाइज़ कर देता है। तो इससे बचने के लिए कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। अगला सुनिए, जो प्रिजर्वेटिव है, वो क्या है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है मीट में डाला जाता है, तो ताकि उसमें ये बोटुलिज्म ना हो, जो मैंने बीमारी का नाम बताया आपको, और उसको हेल्प करता है उसको पिंक रहने के लिए और फ्रेश कलर दिखने के लिए। अब ले लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम प्रोपायोनेट। ये ऑफ़न जो बेकरी वाले हैं, ये वो यूज़ करते हैं, ताकि ब्रेड में या दूसरे में, केक में, ये जो है मोल्डी ना हो, उसमें को उल्ली वगैरह ना लगे और जल्दी खराब ना हो। आप स्लाइड पे उसको देख सकते हो। आगे मेरे दोस्तों और प्रिजर्वेटिव है, जिसको बोलते हैं बीएचए। बीएचए बुटिलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिलोस एंड बीएचटी। बीएचटी क्या है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी टोलिन। तो ये चीजें हैं, ये सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ऐड किए जाते हैं
ताकि खट्टा ना हो खाना और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। आगे सुनिए, एस्बॉर्क एसिड डाला जाता है जो विटामिन सी का रिप्लेसमेंट है, और सिट्रिक एसिड डाला जाता है। तो ये डालते हैं फ्रूट और वेजिटेबल में कि ये ब्राउन ना हो। जो उसमें डाली हुई है वेजिटेबल रखी होती है, फ्रीज की होती है, उसका टर्न जो कलर है वो ब्राउन ना हो जाए। आगे कलर देखिए कौन कौन से हैं। फूड क्या होता है कि धीरे धीरे अपना रंग जो बदल देता है, उसको रोकने के लिए जब फ्रीजिंग में फ्रीजर में रखा होता है, तो उसको रोकने के लिए सिंथेटिक और नेचुरल डाइज कलर डाले जाते हैं ताकि वो एकदम फर्स्ट क्लास रहे, आपको अपील करें। वो सिंथेटिक कलर कौन कौन से हैं? एलूरा रेड, सनसेट येलो, टेट्राजीन, ठीक है, एंड ब्रिलियंट ब्लू। आप स्लाइड पे देखिएगा, मैंने उसके डब्बे भी दिखाए हैं, उसका नाम भी दिखाया है। और कलर देखिए जो नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर जो है वो बीटा कैरोटीन है, ऑरेंज कलर का होता है वो। पेपरिका रेड है, वो देखिए वो रेड कलर का होता है। बीट रूट पाउडर है, वो यूज किया जाता है टू प्रोवाइड वाइब्रेंट कलर, वाइब्रेंट और हीट स्टेबल कलर, राइट। देन कैरामल कलरिंग है। कैरामल कलर क्या है? ये यूज किया जाता है कि जो सॉसेज हैं उसको ब्राउन जो है रखे, कलर जो आपको अपील करे। अब फ्लेवर जो आपकी बड़ा स्वाद से खाते हैं, वो स्वाद कैसे बनता है? वो भी केमिकल डाले जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेवर एनहांसर। फ्लेवर एनहांसर, फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, आपको अपील करने के लिए। वो क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको एमएसजी बोलते हैं। ये ऐड किया जाता है फ्रोजन फूड में, मील में, ठीक है, टू इसको सेवरी कर बनाने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए। आपको बड़ा पचाके मार मार के आप खाओगे कि यार ये तो बहुत अच्छा खाना बना है, अगर ये डाल दिया जाता है। देन डाइसोडियम 5 है, तो रिबोन्यूक्लियोटाइड, उसको बोलते हैं 1+IG। ये यूज किया जाता है, ये भी स्वाद बढ़ाने के लिए, उसमें युवामी टेस्ट और फ्रोजन मील में ये डाला जाता है। आप साइड पे देख सकते हो। ये जो मैंने कलर आपको जो केमिकल्स बताए हैं, कलर बताए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हुए हैं, एफएसएसआई ने, और जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ स्टेट में जो उनकी ब्रांचें काम करती हैं, ये उन्होंने ऑथोराइज किए हुए हैं। मगर दोस्तों ये नहीं पता कि ये कितने कितने यूज किए जाते हैं। इसको मेजरिंग करके डाला जाता है, या जैसे जैसे लेबर जैसी चमचे डाल देती है, कोई पता नहीं। ये डालते हैं, परमिटेड है, बट इसका हार्म क्या है? अगर थोड़ा सा भी ज्यादा डालने जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, कोई गारंटी नहीं है कि इसमें आपका जो परमिटेड कलर सेंट पे डाला हुआ, परमिटेड जो है क्वांटिटी में डाला है या नहीं, ये आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आपको तो कॉशियस रहना ही पड़ेगा। अब क्या है कि इसके नुकसान क्या है? लंबी लिस्ट है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा और सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो एक तो ये है कि आपने 2-4 दिन खाया, उससे क्या होगा? मतलब कभी कभी खाया आपने, लगातार नहीं खाया, कम समय में होने वाले जो रोग हैं वो क्या होते हैं? गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द, थकान, चेहरे पे जो है वो पिंपल्स, अचानक वजन बढ़ना। तो लोगों जनरली लोग जाते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरा तो पेट दर्द होता है। पेट जो दर्द होता है दोस्तों, ये इसीलिए होता है कि ऐसा खाने खाने के लिए। अब सोचिए लंबे समय कि आपने तो जी 12 से 10 मिनट का खाने खाना है, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो सब लोगों, आप देखो क्या है, आप देखिए जरा, ध्यान से सुनिए। मोटापा, डायबिटीज, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, इंसुलिन संतुलन खराब होता है। नतीजा क्या है? मोटापा, टाइप टू टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लिवर। ये पक्का आपके लिए, मतलब ये पक्की बात है कि आपको हो गई होगा। दिल की बीमारियां, और वो भी सुनिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल का बढ़ना, कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाना। छोटे छोटे यंग लोग मर रहे हैं, लेक्चर देते देते गिर गिर रहे हैं। अब वो उनसे जरा पूछेंगे जाके तो कभी क्यों है, तो आपको हिस्ट्री आपको मिलेगी कि उनकी हिस्ट्री यही है। कैंसर दोस्तों,
कैंसर एक दिन में नहीं होता, ये आप जानिए। लंबे समय तक जब केमिकल खाएंगे, आर्टिफिशियल रंग खाएंगे, बार बार तेल जो है गर्म तेल जो है वो उसी गर्म किया हुआ तेल उसमें चीजें खाएंगे, तो ये शरीर की जो कोशिकाएं हैं इसको खराब करता है और कैंसर का खतरा बढ़ता है। कैंसर से ज्यादा बीमारी तो नहीं बड़ी है मेरे दोस्तों। आप 10 मिनट बचाने के लिए कैंसर पसंद करोगे या 10 मिनट बचाने पसंद करोगे, ये मुझे बताइए। मुझे लगता नहीं कि आप अगर सोच सकते हैं तो अपने दिमाग से यही सोच के इस खाने को छोड़िए। आगे चलिए। हार्मोन इम्बैलेंस, उसकी जो आपको, ये खाना हार्मोन बिगाड़ देता है, खास करके बच्चों में। ठीक है, जो बच्चों की प्रॉपर्टी, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं औरतों जैसा जो उनका रवैया हो जाता है, उनका जो शरीर का जो बनतर है वो ऐसी हो जाती है। ठीक है, युवाओं में और बच्चों में, महिलाओं में ये खास करके बड़ा परिणाम क्या होता है, थायराइड, फर्टिलिटी समस्या, और बच्चों का जल्दी जैसे मेनोपावर्टी जो है ये बढ़ती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े 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 लोगों की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, आगे सुनिए। इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। शरीर का जो इम्यूनिटी कमजोर होने से बार बार आपको बीमारियां लग जाती हैं। ये सारा लंबे समय जो खाते हैं उनके लिए। बच्चों और युवाओं के लिए तो चेतावनी है, मेरी वार्निंग है आप लोगों को। देखिए, बर्गर, पिज्जा, नगेट, ठीक है, फ्राइज, अगर रोज मात्रा आप खाओगे तो क्या होगा, दिमाग का जो विकास है वो आपका रुक जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मोटापा जो है बचपन से ही आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे देखो, डायबिटीज है, किडनीज फेल हो रही हैं, डायलिसिस पे हैं बच्चे। हर बच्चे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये शुगर बोर्ड और ऑयल बोर्ड सीबीएसई के थ्रू स्कूलों में लगाने के लिए, बोर्ड लगाने के लिए बोला है। क्यों बोला है, इसीलिए कि जो मोटापा बच्चों में आ रहा है, डायबिटीज बच्चों में आ रही है, ये खत्म हो जाए। तो कृपया करके इसको याद रखें कि आज बच्चों को जो खिलाया जाता है वही उनका भविष्य तय करेगा। ये आप जो पेरेंट्स हैं उनको मैं अपील कर रहा हूं। अब सवाल फिर मैं आपको करता हूं कि आप जो 10 मिनट बता में खाना चाहते हो, उसके बदले, इसका मतलब आप बीमारी जो है जितनी मैंने आपको गिनाई है उसके कंपैरिजन में आप क्या चीज चाहोगे, 10 मिनट बचाना चाहोगे या बीमारियां लेना चाहोगे? ठीक है, तो स्वाद के पीछे जाओगे कि नहीं जी, स्वाद के पीछे जाएंगे, बीमारी जो होती है होने दो। अगर ये पसंद है आपको तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। नहीं, देखो, अस्पताल जो है आपको 10 मिनट में इन बीमारियों का इलाज नहीं करेगा। किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, उम्र भर आप गोलियां खाते रहोगे, वो 10 मिनट बचाते बचाते। तो आपकी चॉइस है, 10 मिनट या बीमारियां, आपकी चॉइस है। आप जैसा चाहें वैसे ही आप अपने आप को कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब समाधान क्या है इसका, करना क्या चाहिए, आम जनता को क्या करना चाहिए? तो मैं तो भाई अपील ही कर सकता हूँ आप सभी को, घर का खाना बना खाएं, माँ का हाथ का बना खाना खाएं। ठीक है, उसमें टेस्ट दुनिया की किसी भी खाने में नहीं होता। 10 मिनट को तो छोड़ ही दो। ठीक है, अगर एमएसजी डालेंगे तो फिर तो आपको स्वाद लगेगा, मगर जो माँ का खाना है उसमें जो प्यार है वो आपको ये 10 मिनट वाले खाने में नहीं मिलेगा दोस्तों। ताजा खाना खाओ, बिना केमिकल के, सबसे सुरक्षित खाना वही वही है। फिर सामने बनता खाना खाओ, जैसे आप ढाबे पे चले जाओ तो आपके सामने तंदूरी तंदूरी में जो ताजा तंदूर में आपको चिकन बनाएंगे, आपको करके करके देंगे। ऑर्डर दें, आपके सामने खाना बनेगा। ठीक, और जंक फूड की आदत ना बनाएं। खाना है तो कभी कभी खाएं, मगर ऐसा नहीं है कि आप, मैं मना कर रहा हूँ, खाने कभी कभी टेस्ट कर लें। तो दोस्तों, हम एक संस्था चला रहे हैं इसी सब्जेक्ट पे, जिसका नाम है पब्लिक अगेंस्ट अडल्ट्रेशन वेलफेयर एसोसिएशन। ये एक रजिस्टर्ड है जिसका निक नेम पावा है। ठीक है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ।
और हम पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में एक्टिव हैं और भविष्य में भारत के अन्य राज्यों में भी विस्तार करने की हमारी योजना बना रहे हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर है उस पर आप संपर्क करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों और बाकी संबंधियों को ग्रुप में इसको शेयर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।